हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बिलोंग करती है। उसका नाम है एजेंट कार्टर। मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है, ज़रूर देखिए इसे। और इससे पहले कि मैं इसका रिव्यू शुरू करूँ, जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सके। इसके डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ। सन 1946 में पैगी कार्टर को सेक्रेटरी का काम मिलता है स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक रिजर्व में। हॉवर्ड स्टार्क नाम के कैरेक्टर है, उस पर देशद्रोह का आरोप लगता है, तो वो पैगी कार्टर से मदद मांगता है अपना नाम क्लियर करने के लिए। और पैगी की मदद करता है इस काम में हॉवर्ड स्टार्क का बटलर, जिसका नाम है एडविन जार्विस। आइए इसके बारे में और बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कहानी सेट है कैप्टन अमेरिका के मर जाने के बाद, या यूँ कह लीजिए फ्रीज हो जाने के बाद। खैर, पैगी को ये नहीं पता है कि स्टीव रॉजर्स फ्रीज हो चुका है। अब ये सब जो मैं किरदार के नाम ले रहा हूँ, कैप्टन अमेरिका, स्टीव रॉजर्स, पैगी कार्टर, आप लोग को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में मैं सपोज करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने फिल्में देख रखी है और उसके बारे में आप लोगों को पता है। इन कॉमिक्स कैरेक्टर्स के बारे में आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो जल्दी से जाके गूगल कर लीजिए, क्योंकि ये इतना बड़ा यूनिवर्स है, मैं एक एक कैरेक्टर को एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर सकता। एनीवे, तो जैसा मैंने बताया, ये सेट है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, और ये सीरीज़ जो है ये मूवीज़ के कंटिन्यूएशन में ही बनी थी और काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन में नहीं भी बनी थी। वो ऐसे, ये सीरीज़ एक्चुअली सेट है 1946 में, जबकि जो मूवीज़ बनी है वो मोस्टली करंट ईयर्स में एस्टेब्लिश्ड है। एनीवे, इसमें पैगी कार्टर का किरदार हेली एटवेल ने निभाया है, जिसे आपने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 वाली मूवी में भी देखा था। लेकिन इस मामले में मार्वल को मानना पड़ेगा कि एक एक्टर किसी रोल के लिए कास्ट हो गया तो फिर उसे छोड़ता नहीं है। इट्स गुड एक्चुअली। खैर, और जो दो कैरेक्टर्स के नाम लिए थे उनको भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हॉवर्ड स्टार्क का किरदार निभाया है डोमिनिक कूपर ने, और एडविन जार्विस का किरदार निभाया है जेम्स डार्सी ने। तो हॉवर्ड स्टार्क आपको जैसा पता ही होगा कि वो टोनी स्टार्क के पिता है। टोनी स्टार्क जो कि आयरन मैन बने हैं मार्वल यूनिवर्स में, और जार्विस आयरन मैन के सूट के एआई का नाम है। एआई माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का यूज़ क्या होता है या उसका काम क्या होता है वो मैंने आपको लेजेंड्स ऑफ टुमारो वाले रिव्यू के एपिसोड में समझा दिया था। और हाँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि एडविन जार्विस अब तक जिंदा कैसे है, या वो टोनी स्टार्क के आयरन मैन वाले सूट का एआई कैसे बन गया। एक्चुअली में आयरन मैन ने बस अपने एआई का नाम अपने बटलर के नाम पर रखा था, डेट्स इट। और जार्विस, जैसा कि आपको फिल्म्स देखकर पता ही होगा कि उसका थैनोस क्या करता है, वो उससे माइंड स्टोन छीन लेता था एवेंजर्स इन्फिनिटी वार वाली मूवी में। जार्विस एक्चुअली एआई था, उसके बाद फिर वो ह्यूमन फॉर्म ले लेता है और फिर उसकी लड़ाई होती है थैनोस से एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में। इस सीरीज़ के टोटल एपिसोड्स 18 हैं। पहले सीज़न में 8 एपिसोड्स है और दूसरे सीज़न में 10 एपिसोड्स है। और जो हॉवर्ड स्टार्क है वो केवल 5 या 6 एपिसोड्स के लिए ही आता है। और इसके कुल मिला के 2 सीजन्स है। ये चला था 2015 से 2016 के बीच में। लेकिन ये सीरीज़ इतनी ज़बरदस्त है, पता नहीं क्यों प्रोड्यूसर्स ने इसे कैंसिल कर दिया। और इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, जबकि मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद मार्वल इस शो को फिर रिवाइव करे। आप लोगों को अब तक मेरे सारे रिव्यू सुन के वैसे समझ में आ ही गया होगा कि मैं कितना बड़ा नॉस्टैल्जिया का फ़ैन हूँ। आई लव वो पुराने वाले सेट्स और वो पुरानी मूवीज़। तो इसमें भी जो पूरा 1946 वाला सेट है मुझे बहुत पसंद आया। एनीवे, ये कैरेक्टर कॉमिक्स पर बेस्ड है, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इस कैरेक्टर को क्रिएट किया था स्टैन ली और जैक कर्बी ने, और ये कैप्टन अमेरिका की गर्लफ्रेंड है। अब आते हैं कहानी पर। तो जैसा कि मैंने बताया, ये सीरीज सेट है 1946 में न्यूयॉर्क में, और पैगी एक सिंगल वुमेन है जो अपनी लाइफ बैलेंस कर रही है अपने काम के साथ साथ। वो एसएसआर यानी कि स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक रिजर्व में काम करती है, लेकिन सीक्रेटली वो हॉवर्ड स्टार्क की मदद करती है। हॉवर्ड स्टार्क, जैसा कि आपको मूवी से समझ में आया होगा, एक विजनरी जीनियस है जो तरह तरह के फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स पर काम करता रहता है जिससे मानवता को और आगे ले जाया जा सके। लेकिन किसी वजह से हॉवर्ड पर देशद्रोह का आरोप लग जाता है और वो कानून से भाग जाता है। फिर वो पैगी से मदद मांगता है उसका नाम क्लियर करने में। पैगी फिर हॉवर्ड के बटलर यानी कि जार्विस की मदद से उसका नाम क्लियर करने की कोशिश करती है। ये फर्स्ट सीजन का प्लॉट है। सेकंड सीजन में कार्टर न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस चली जाती है, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद बहुत सारे खतरे उभर के आए हैं
एक सीक्रेट एम्पायर करके इविल ऑर्गेनाइजेशन है, बुरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके मंसूबे वही एज यूजुअल दुनिया को तबाह करने का है या अपने हिसाब से बदलने का है। और बस पैगी उन्हीं के प्लान्स को असफल करने में लग जाती है। अब इस सीरीज में ऐसा दिखाया है कि 1946 में वुमेन को ऑफिस में काम करने की ज़्यादा आज़ादी तो थी नहीं, और अगर मिलता भी था उन्हें काम करने तो बस वो वहाँ पर चाय कॉफ़ी या नाश्ता सर्व करने का या फिर सेक्रेटरी का काम करती थी। उसमें भी सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ कुछ खास नहीं रहती थी, वही इसमें दिखाया है। पैगी के साथ भी ऐसा ही ट्रीटमेंट होता है ऑफिस में, लेकिन वो अपने आप को साबित करके दिखाती है सभी के सामने। खैर, इसके एपिसोड्स का फॉर्मेट कैसा है वो आपको बता देता हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हर एपिसोड में कोई विलेन आएगा या कोई नया केस आता है एसएसआर के पास। इसमें कंटिन्यूअस कहानी चलती रहती है। दूसरी बात, इस सीरीज में सब कुछ है, एक्शन, रोमांस, साईफाई वाला एलिमेंट, थ्रिल, सस्पेंस, सब कुछ। इसलिए ये सीरीज देखते वक्त आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे, और चूंकि इसके लिमिटेड नंबर ऑफ एपिसोड्स है तो आप इसे बिंज वॉच भी कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि अगर एक बार आप इसे देखना शुरू कर देंगे तो फिर खत्म करके ही छोड़ेंगे। इतनी लाजवाब और इंटरेस्टिंग सीरीज है ये। इसमें कहानी से रिलेटेड बात करने को और कुछ है नहीं, बस इतना कहूँगा कि बहुत फास्ट पेस्ड है कहानी, और बीच बीच में डिटेक्टिव वाली फीलिंग भी आती है, क्योंकि फर्स्ट सीजन में पैगी को हॉवर्ड का नाम क्लियर करना है, तो ये सब जानना कि उसको फंसाया किसने, काइंड ऑफ डिटेक्टिव सीरीज ही हो गई, लेकिन फुल ऑन एक्शन और साईफाई एलिमेंट्स के साथ। वैसे ही सेकंड सीजन में सीक्रेट एम्पायर वाली इविल ऑर्गेनाइजेशन का पर्दाफाश करना है, तो वहां भी डिटेक्टिव बनना पड़ता है पैगी को। ऑल इन ऑल दिस इज एन ऑसम सीरीज। आइए अब हम लोग एक एक करके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सो पहला कैरेक्टर है ऑब्वियसली एजेंट कार्टर का, जिसे निभाया हेली एटवेल ने। ये एसएसआर में मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालती है, जबकि कार्टर का पोटेंशियल इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन कार्टर इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है, क्योंकि सभी लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं, तो वो हर किसी से बच के अपना काम करती रहती है। जैसे कि कोई भी केस आया हो तो वो आसानी से उस फाइल को पढ़ सकती है, क्योंकि उस पर कौन शक करेगा। वो एसएसआर में कहीं भी आ जा सकती है, तो उसको सब कुछ पता रहता है कि एसएसआर में क्या क्या चल रहा है। ओवरऑल कार्टर को बहुत ही इंटेलिजेंट और निडर दिखाया है इस सीरीज़ में। दूसरी बात, वो स्टीव रॉजर्स की मौत से उभर रही है। वो स्टीव रॉजर्स से बहुत प्यार करती थी और उसका मानना था कि उसके जैसा इंसान कोई नहीं था, और कैप्टन अमेरिका ने जिस मकसद से अपनी जान दी, कार्टर उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए वो एसएसआर में काम करती है और एक दिन एक सक्सेसफुल एजेंट बनना चाहती है। अच्छा, अभी रुकिए, हम लोगों ने सब बातें कर ली, बट मैंने अब तक ये नहीं बताया कि एसएसआर का काम है क्या। दरअसल शील्ड नाम की एजेंसी, जो आपने आयरन मैन में देखी है या एवेंजर्स वाली मूवीज में देखी है, जिसका डायरेक्टर निक फ्यूरी है, उसी का पुराना रूप है एसएसआर। पुराना रूप भी नहीं कह सकते, एक्चुअली में हॉवर्ड स्टार्क ने जब शील्ड को बनाया तो एसएसआर को एब्जॉर्ब कर लिया था शील्ड में, और शील्ड का काम है धरती को सभी तरह के खतरों से बचाना। खतरे किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि किसी दूसरे ग्रह से किसी ने धरती पर हमला कर दिया हो, या कोई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो पृथ्वी के लिए खतरा है, या कोई सुपरनेचुरल खतरा है। इन्हीं सबसे शील्ड पृथ्वी की रक्षा करता है। सुपरनेचुरल क्या होता है वो मैंने आपको सुपरनेचुरल टीवी सीरीज के रिव्यू में समझा दिया था। खैर, आप लोग टेंशन मत लीजिए, एक सीरीज आई थी एजेंट्स ऑफ शील्ड नाम से। इस सीरीज का भी रिव्यू मैं आप लोगों को आगे आने वाले एपिसोड्स में दूंगा, तब आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा शील्ड के बारे में। एनीवे, तो एसएसआर का काम भी यूं समझ लीजिए ऑलमोस्ट शील्ड जैसा ही है। और इससे पहले कि हम दूसरे कैरेक्टर पर जाएं, मैं आपको ये बता दूं कि पैगी का कैरेक्टर मुझे वाकई में बहुत पसंद आया। अब आते हैं दूसरे कैरेक्टर पर, जिसका नाम है एडविन जार्विस, और उनका किरदार निभाया है जेम्स डार्सी ने। जार्विस इसमें हॉवर्ड का बटलर है और पैगी का दोस्त है। पैगी को दरअसल मदद की ज़रूरत पड़ती रहती थी हॉवर्ड से। अब हॉवर्ड तो भागा हुआ है, नहीं भी भागा होता तो वो वैसे भी बहुत रिच जीनियस है जिसके पास टाइम नहीं है। इसलिए जार्विस पैगी की हेल्प करता है मिशन में, और इन दोनों की जोड़ी मस्त है। जोड़ी एज इन नॉट इन रिलेशनशिप, बट दोस्त वाली जोड़ी, क्योंकि दोनों की छोटी मोटी नोक झोंक पूरी सीरीज के दौरान चलती रहती है, और ये काइंड ऑफ ह्यूमर और कॉमेडी भी प्रदान करता है सीरीज को। सो जब ये दोनों सीन में रहते हैं तब तो आपको बहुत ही मजा आएगा। खैर, जार्विस फ्यूचर में टोनी का मेंटर बनता है, जिससे इंस्पायर होकर टोनी एक एआई बनाता है और उसका नाम वो जार्विस पर ही रखता है। मूवीज़ में जार्विस को वॉइस दिया है और उनका किरदार भी निभाया है पॉल बेटनी ने, लेकिन जेम्स डार्सी ने पॉल के रोल को स्टडी नहीं किया था जार्विस प्ले करने के लिए, क्योंकि वो उसको अपने तरीके से निभाना चाहते थे। और वाकई में जेम्स डार्सी इज़ ऑसम। मुझे उनका कैरेक्टर पॉल से भी ज़्यादा अच्छा लगा।
थर्ड कैरेक्टर है जैक थॉम्सन का, जिसे निभाया चैड माइकल मरे ने। वो एसएसआर में एक एजेंट है और उसका नेचर बहुत ही प्राउड वाला है। ये कैरेक्टर वुमेन को कुछ खास नहीं समझता है और अपनी ही बड़ाई करता रहता है, यानी कि इस कैरेक्टर की छाती हमेशा चौड़ी रहती है अपने ही गर्व और घमंड के कारण। और जैक का गोल है एक दिन एसएसआर का चीफ बनना, और जैक अपने काम में माहिर रहना चाहता है। तो इसलिए इस कैरेक्टर ने अपने ऊपर खूब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाद ली हैं और इसलिए जैक हमेशा एक एटीट्यूड में रहता है। ये कैरेक्टर का कोई मॉरल कंपस नहीं है, मतलब कि क्या सही है और क्या गलत उससे जैक को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काम होना चाहिए। और ये कैरेक्टर बहुत अनप्रिडिक्टेबल भी है। खैर, सेकंड सीजन में जैक ईस्ट कोस्ट पर जो एसएसआर की ब्रांच है उसका हेड बन जाता है। फोर्थ कैरेक्टर है डैनियल सूसा का। थर्ड और फोर्थ कैरेक्टर यानी कि जैक थॉम्सन और डैनियल सूसा का जो दिखाया गया है, दोनों सेकेंड वर्ल्ड वार में सर्व कर चुके हैं। डैनियल को लेकिन पैर में परमानेंट चोट लगी है, इसलिए वो चलने के लिए एक छड़ी का इस्तेमाल करता है। अब आप सोचेंगे कि अगर डैनियल इसमें लंगड़ा है तो उसे जॉब कैसे मिली। वो एक्चुअली आर्मी का रिजर्वेशन रहता है, जितने भी वार वेटरन्स रहते हैं, भले उन्हें चोट लगी हो या फिर ठीक भी हो, आर्मी का एक फर्ज होता है कि युद्ध के बाद उन्हें जॉब मिले। तो इसलिए डैनियल को इसमें जॉब मिल गई है, लेकिन दरअसल फील्ड में उसे नहीं भेजते हैं, बस उसकी डेस्क जॉब है। डेस्क जॉब मतलब कि वो मोस्टली पेपर वर्क करता है केसेस से रिलेटेड, लेकिन उसको ये अच्छा नहीं लगता है और वो भी फील्ड में जाना चाहता है। डैनियल इसमें कार्टर का लव इंटरेस्ट है और सेकंड सीजन में डैनियल को वेस्ट कोस्ट में एसएसआर की ब्रांच का हेड बना देते हैं। वेस्ट और ईस्ट कोस्ट जैसे कि इंडिया में गुजरात और कोलकाता है, वैसे ही अमेरिका में भी है। लास्ट कैरेक्टर है रॉजर डूली का, जिसे निभाया है शिया विंगम ने। ये एसएसआर का चीफ है और ये कैरेक्टर पैगी की काबिलियत पर विश्वास करता है और रॉजर को हमेशा अपने एजेंट्स की फिक्र रहती है जब भी वो लोग किसी मिशन पर जाते हैं। ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है ये। प्रोडक्शन के बारे में कुछ खास बात करने को नहीं है, बस इतना है कि इस शो के राइटर्स हैं क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मकफीली और इसके शो रनर्स हैं तारा बटर्स, मिशेल फजेकास और क्रिस डिंगेस। और शो रनर्स का कहना है कि जैसा कि फिल्मों में बताया है कि पैगी फुल लाइफ जीती है, वो बिना किसी रिग्रेट के और खूब अच्छे से अपनी पूरी ज़िंदगी जीती है। बस उसी चीज़ को वो लोग एजेंट कार्टर वाली सीरीज़ में दिखाना चाहते थे। इसलिए इसमें आपको दिखेगा कि पैगी अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहती है और ज़्यादा रोना धोना नहीं है सीरीज़ में। पैगी को एक बहुत ही स्ट्रांग वुमेन दिखाया है। अब ये सुनिए, एक्चुअली में इस शो की पॉपुलैरिटी बहुत थी, लेकिन टीवी पर व्यूअरशिप कम थी, यानी कि कम लोग देखते थे। ऐसा होता है कई बार शोज़ के साथ, लेकिन क्या रीज़न था इसकी व्यूअरशिप कम थी वो बता देता हूँ। तो मॉरीन रायन नाम के एक रिपोर्टर हैं जो वैरायटी में काम करते हैं। वैरायटी हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा रिपोर्टिंग चैनल है। तो रायन का कहना था कि इसकी लो व्यूअरशिप यानी कि कम लोगों के देखने का कारण है इसकी लो पब्लिसिटी। एबीसी नेटवर्क जिस पे ये दिखाया जाता था उसने बिल्कुल भी इस सीरीज़ का प्रमोशन नहीं किया था। दूसरी बात, जब पहला सीज़न ख़त्म हो गया तो जनरली 1 या 2 महीने में उसके सारे एपिसोड्स एक्सेस कर सकती है पब्लिक ऑनलाइन, लेकिन इसके पहले सीज़न के एपिसोड्स तब पब्लिक को एक्सेसिबल थे जब सेकंड सीज़न शुरू होने वाला था। तो लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था इस बात पे, इसलिए इसके व्यूअर्स बहुत कम थे। ये शो आया था 2015 में और जनरली लोगों के पास टीवी पर शोज़ देखने का टाइम नहीं होता और 2015 तक तो ऑनलाइन का बोलबाला हो ही चुका था, तो लोग अपने हिसाब से टाइम निकाल के शो देखते, लेकिन इसके एपिसोड्स ऑनलाइन आए ही नहीं। ऊपर से जब सेकंड सीज़न शुरू हुआ तो उसकी प्रीमियर डेट भी चेंज कर दी गई थी और वो चेंज की थी एबीसी वालों ने। तो इन्हीं सब के चलते ये शो ज़्यादा नहीं देखा गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था ऑडियंस में। और फिर अचानक से ही एबीसी नेटवर्क ने इसे कैंसिल कर दिया। इसके क्रिएटर्स, राइटर्स, एक्टर्स सभी हैरान थे कि शो अचानक से कैंसिल कैसे हो गया, क्योंकि ये सब बातें जनरली पहले से बताई जाती हैं, लेकिन इस बात का सभी को दुख हुआ। रायन का कहना था कि इसको कैंसिल करने के बजाय नेटफ्लिक्स को बेच देना चाहिए था, उस पर ये बहुत अच्छे से चलता। हेली एटवेल का कहना था कि किसी ने उनको इस बारे में बताया ही नहीं, और क्रिएटर्स का कहना था कि अगर एबीसी वाले बोलते कि एजेंट कार्टर पर मूवी बनानी है तो वो लोग वो भी करने को तैयार थे, बट किसी ने कुछ बात ही नहीं की और अपना अंदर अंदर ही अपने आप डिसीजन ले लिया। खैर, आप लोग थर्ड सीजन का थोड़ा सा प्लॉट सुन लीजिए जो क्रिएटर्स और राइटर्स ने मिलकर लिखा था। सो एक्चुअली इसमें पैगी के भाई माइकल कार्टर पर फोकस रहने वाला था और ये शो शायद लंदन में सेट होता, और सेकंड सीजन के लास्ट में कुछ होता है वो मैं नहीं बता रहा यहाँ, उसी की आगे इन्वेस्टिगेशन चलती।
और इसमें जार्विस की फैमिली के साथ पैगी के रिलेशनशिप को अच्छे से एक्सप्लोर किया जाता। और एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होने वाला था थर्ड सीजन में पैगी की फैमिली से रिलेटेड, जो कहानी को पूरा ही पलट के रख देती। लेकिन ये सिर्फ कागज़ पर ही रह गया। क्रिएटर्स का कहना था कि थर्ड सीजन बहुत ही ऑसम होने वाला था, पूरी स्टोरी लाइन तैयार थी। खैर, मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। मेरे ख्याल से इतना सब बताने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को और कन्विंस करने की ज़रूरत है। ज़रूर देखिए, कहानी वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है, एक्टिंग सभी की बेमिसाल है, और जैसा कि मैंने कहा कि बोर तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, सिर्फ 2 ही फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट यह कि हेली एटवेल जब इसके पहले सीजन की शूटिंग कर रही थी तो उनको अपने ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए फ़ोटो खिंचवानी थी रियल लाइफ में डिपार्टमेंट ऑफ मोटर्स में जाके। तो वो पैगी कार्टर के ही हेयर, आउटफिट और मेकअप में फ़ोटो खिंचवाने चली गई थी। इसलिए उनका कहना है कि उनकी ड्राइवर आईडी पर पैगी कार्टर की फ़ोटो है। दूसरा फैक्ट यह कि जेम्स डार्सी वो बहुत ही नर्वस थे जार्विस का किरदार निभाने में, क्योंकि उन्होंने अपने इतिहास में मोस्टली साइकोपैथ्स का रोल निभाया है। साइकोपैथ मतलब मनोरोगी। इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 7.9, 8 ही समझ लीजिए, और जिसको रेट किया लगभग 85,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, मस्ट वॉच है, ज़रूर देखिए, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक और नायाब हीरा है ये। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।